ओम। कल हमने सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय से 61 सूत्र तक का पाठ किया था। 61वां सूत्र था नात्मा विद्या नो भयम जगदुपादान कारणम निसंगत्वात्। आत्मा यानी जो चेतन तत्व है, अविद्या जो चेतन के आश्रित अविद्या है, जगत उपादान कारणम जगत के उपादान का कारण न नहीं है, उभयम दोनों मिलकर भी नहीं है, और निसंगत्वात् चेतन के अपरिणामी होने के कारण से चेतन भी नहीं। यानी जो शंका थी कि भाई ये जो संसार की रचना हुई है, इस संसार की रचना में अविद्या और चेतन का जो संयोग है, उसके कारण से इस जगत रचना को क्यों न माना जाए, तो उसका निराकरण यहां किया है कि आत्मा को जगत का उपादान हम 3 रूपों में कह सकते हैं। पहला केवल आत्मा, दूसरा आत्मा आश्रित अविद्या, और तीसरा दोनों मिलकर के। तो आप जो कहते हैं कि आत्मा और अविद्या के द्वारा उनके मिश्रण से, उनके समायोजन से संसार की जगत की रचना हुई है, उसमें इन 3 चीजों को समझा जा सकता है। या तो आप ये कहें कि केवल चेतन से हो गई, या यूं कहें कि केवल अविद्या से हो गई, या फिर ये कहें कि दोनों ने मिलकर के कर दी। तो इन तीनों ही अवस्थाओं का निराकरण यहां पर किया। पहला, केवल आत्मा जगत का उपादान कारण माना जाए तो उसे जगत के रूप में परिणत होना पड़ेगा, और जब वो जगत के रूप में परिणत होगा तो परिणामी हो जाएगा। जबकि हम सिद्धांततः इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा अपरिणामी है। चेतन तत्व जो है वो चाहे परमात्मा हो या जीवात्मा हो, दोनों ही कैसे हैं? अपरिणामी हैं। उनके अवस्था में, उनके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ये पहला पॉइंट खारिज हो जाता है कि आत्मा से नहीं हो सकता। फिर आगे कहा, यदि आत्मा आश्रित अविद्या को मान लिया जाए, तो अविद्या को अगर उपादान कारण मानेंगे तो आश्रित और आश्रय का जो पारस्परिक संबंध है, उस संबंध के कारण से अगर आश्रित में कोई परिवर्तन होगा तो संबंध के कारण आश्रय में भी परिवर्तन मानना पड़ेगा। वो भी नहीं हो सकता, इसलिए ये बात भी खारिज हो गई। और जब इन दोनों में ही नहीं हो सकता तो फिर दोनों से मिलकर के कैसे हो जाएगा? तो इन तीनों बातों को यहां कपिल मुनि ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो आत्मा, न अविद्या, और न ये दोनों मिलकर के इस जगत का उपादान कारण हो सकते हैं। यह निश्चित है कि त्रिगुणात्मक मूल तत्व जड़ होने के कारण स्वतः प्रवृत्ति में असमर्थ रहता है। तो इस संसार का जो उपादान कारण जड़ है, अचेतन तत्व प्रकृति है, इसके कारण से ये बात तो निश्चित रूप से सत्य है कि वो स्वयं से इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, स्वयं से प्रवृत्ति उसमें नहीं हो सकती, और इसलिए चेतन तत्व उसका प्रेरयिता और नियंता अथवा अधिष्ठाता अवश्य होता है। तो इसलिए परमात्मा को, चेतन तत्व को इस संसार का निमित्त कारण तो माना जा सकता है, अधिष्ठाता नियामक तो माना जा सकता है, लेकिन उसको उसका उपादान कारण नहीं माना जा सकता है। ये बात यहां पर स्पष्ट की है। इसके बाद फिर जीव के लिए प्रश्न उठाया कि भाई अगर परमात्मा प्रेरक है और वो उपादान कारण प्रकृति से संसार को निर्मित करता है, संचालित करता है, ये बात मान ली, लेकिन यह मानने में क्या आपत्ति है कि वही फिर सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करके, सारे प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके अंतर दे रहा है?
उसी को अगर मान लिया जाए तो अलग अलग आत्माओं को मानने की क्या आवश्यकता है। तो फिर उसमें ये बतलाया कि देह में अभिनिविष्ट चेतन अन्य है, वो परमात्मा जो है, जो इस संसार की प्रेरणा करता है, जो प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करता है, वो अलग चेतन तत्व है। और जो प्रत्येक देह में बसने वाला चेतन है वो अलग तत्व है, वो जीवात्मा है। तो इसको अद्वैत नहीं कहा जा सकता। अगर आप ये कहो कि एक चेतन तत्व से प्रेरणा मान ली गई, उपादान कारण प्रकृति को मान लिया गया, लेकिन अब ये मान लेते हैं कि यही एक चेतन तत्व है जो सबके अंदर से क्रिया करा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देह में अभिनिविष्ट आत्मा की विशेषता इस बात को खंडित करती है। कैसे? नैकस्यानंद चिद रूपत्वे द्वयोर भेदात, एकस्य जीवात्मा का स्वभाव से आनंद चिद रूपत्वे, आनंद रूप और चिद रूप होना न नहीं है, द्वयोः दोनों के भेद से। चेतन तत्व का दो रूपों में वर्णन किया जाता है, एक है परमात्मा और एक है जीवात्मा। मैंने पहले भी आपको बतलाया था, इस भेद को फिर से एक बार हम समझ लें। पहला जो तत्व है प्रकृति, उपादान कारण इस संसार का, वो सत है लेकिन अचेतन है। जो जीवात्मा इसका भोक्ता है वो सत है और चेतन है, सत और चित है। और तीसरा जो इस संसार का अधिष्ठाता, नियामक, प्रेरयिता परमेश्वर है, वो सत भी है, चित भी है और आनंद युक्त भी है, आनंद स्वरूप भी है। तो इसलिए यहां पर ये भेद बतलाया और फिर से ऋग्वेद के उसी मंत्र का यहां पर उदाहरण दिया गया। द्वा सुपर्णा स्वयजा सयुजा सुखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। इस मंत्र में क्या कहा गया है कि एक जो है पक्षी इस वृक्ष पर बैठा हुआ, वो देह धारण करके संसार के फल को भोगता है। दूसरा स्वतः प्रकाश बना रहता है और वो साक्षी रूप में केवल देखता है, वो इस संसार के फलों का भोग नहीं करता। और ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष यही उपादान कारण प्रकृति के द्वारा निर्मित सृष्टि है। तो शास्त्रों में बताया है कि परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, जीवात्मा सच्चित और जड़ प्रकृति केवल सत्य स्वरूप है। जीवात्मा के आनंद स्वरूप न होने को ही इस सूत्र से स्पष्ट किया गया। तो जीवात्मा स्वरूप से आनंद स्वरूप नहीं है, आनंद उसको प्राप्त करना होता है, आनंद उसका स्वरूप से हो ऐसा नहीं है। दोनों प्रकार के आत्म तत्वों में एक जीवात्मा आनंद रूप और चिद्रूप दोनों नहीं है, वह केवल चिद्रूप है, क्योंकि देहाविनिविष्ट आत्मा में दोनों के भेद का बोध होता है। आत्मा के सदा चिद्रूप होते हुए भी आनंद रूपता का अनुभव कभी नहीं होता। विषयों से प्राप्त अनुकूल अनुभूतियां कभी सुख कभी दुख का अनुभव कराती हैं, वह भी वैषयिक सुख मात्र है, आनंद नहीं। तो जो जीवित हैं, अर्थात जो शरीरधारी जीव हैं, उन शरीरधारी जीवों को संसार के पदार्थों से जो सुख का अनुभव होता है, वो सारे के सारे सुख कैसे हैं? क्षणिक सुख हैं, थोड़ी देर के लिए उनसे सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद का स्वरूप अलग है। और वो आनंद कहां पर है? वो आनंद परमात्मा के पास में, परमेश्वर के पास में है। उसकी प्राप्ति से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है, उसकी प्राप्ति के बिना आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहां पर यह स्पष्ट किया। अब इसमें एक चीज और बतलाई गई, जहां तहां
जो शास्त्रों में जीवात्मा को भी आनंद बतलाया गया है, उसका सामंजस्य कैसे होता है, उसको यहाँ पर क्यों रखा गया है? तो वहां पर उसका बताते हैं, दुख निवृत्तेर गौण, दुखों की निवृत्ति से गौण है आत्मा के आनंद रूप होने का। यानी मोक्ष अवस्था में दुख त्रय की निवृत्ति हो जाने से उस अवस्था की विशेषता को प्रकट करने के लिए गौणिक रूप से आनंद पद का प्रयोग किया गया है। यद्यपि लोक व्यवहार और शास्त्र में जहां तहां वैषयिक सुख के लिए आनंद पद का प्रयोग देखा जाता है, पर उसे मुख्य न समझकर गौण समझना चाहिए। केवल मोक्ष अवस्था में जीवात्मा को आनंदी कहना किसी सीमा तक यथार्थ माना जा सकता है। ये माना जा सकता है कि मोक्ष अवस्था में जब त्रिविध दुखों से आत्मा की निवृत्ति हो जाती है, तो उस समय में हम उसको आनंद प्राप्त करने की अवस्था में मान सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो प्रयोग हुआ है इसका, वो गौण रूप में, मुख्य रूप में नहीं है। रसो वै सह रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वस्तु स्थिति यह है कि विविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति की अवस्था को आनंद पद से वर्णन कर दिया जाता है। परमात्मा के समान स्वतः जीवात्मा की आनंद रूपता शास्त्र सम्मत नहीं है। केवल मोक्ष अवस्था में जीवात्मा उस आनंद की मात्रा का अनुभव करता है। तो यहाँ पर अब कुछ शास्त्रों के वचन के आधार पर, ये जिन शास्त्रों की अभी चर्चा की गई, जिनमें ये कह दिया गया कि त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति को ही आनंद की अवस्था मान लिया गया, तो उसके आधार पर ये क्यों ना मान लिया जाए कि मोक्ष स्वरूप आनंद अवस्था का रूप है और वही जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है। तो उसका यहाँ पर निवारण करते हुए कपिल मुनि कहते हैं, विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम। विमुक्ति की प्रशंसा अर्थात मोक्ष की जो प्रशंसा की गई है, वो मंदानाम, अज्ञानियों के लिए है। मतलब इस बात को समझें कि शास्त्रों में जहां तहां इस प्रकार विशेष रूप से जो मुक्ति की प्रशंसा की गई है, वह केवल इसलिए है कि मंद अधिकारियों को भी उस ओर प्रवृत्ति हो सके। जो व्यक्ति शास्त्रीय रहस्य से अनिभिज्य है, अज्ञानी है, वे वास्तविकता को न समझते हुए आध्यात्म की ओर कभी प्रवृत्त नहीं होते, सांसारिक लुभावने विषयों में फंसे रहते हैं और कल्याण मार्ग से वंचित रह जाते हैं। वे आध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो सकें, इसीलिए मुक्ति की उस रूप में प्रशंसा की जाती है। वस्तुतः विविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाना बहुत महत्व रखता है। उस अवस्था को किस शब्द से कहा जाए, इसलिए ये आदरातिशय के रूप में उसको और अधिक सम्मान देने के लिए उस अवस्था को ये कह दिया जाता है कि उससे आनंद की, अत्यानंद की प्राप्ति होती। इसको और आगे स्पष्ट किया है ऋषि ने। पहले यहां पर मन की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। मन अणु परिमाण है, ये जो तीसरे अध्याय में कहा गया था, उसको यहां पर और स्पष्ट कर दिया गया है मुक्ति की अवस्था को स्पष्ट करने से पहले। न व्यापकत्वम मनसः करणत्वादिन्द्रियात्वाद्वा वास्यादिवत् चक्षुरादिवत्। मनसः, मन का, व्यापकत्वम, व्यापक होना, न मान्य नहीं है, करणत्वात्, करण होने से, वास्यादिवत्, वास्य आदि के समान, वा अथवा इंद्रियत्वात्, इंद्रिय होने से, चक्षुरादिवत्, चक्षु आदि के समान। तो यहां पर एक प्रश्न किया गया था कि मन क्या शरीर में व्यापक रूप से है, तो वहां खंडन किया गया था कि नहीं, व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है, वो पूरे शरीर में व्यापक नहीं है। और उसका हेतु क्या दिया गया था कि मन को 11वीं इंद्रिय इसलिए कहा जाता है कि वो भी अन्य इंद्रियों के समान विषयों का ग्रहण करती है। अगर सब सारे शरीर में अगर उसको व्यापक मान लिया जाएगा,
तो वो फिर अपने विषयों का ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो पैर में भी हो गया, वो आंख में भी हो गया, वो कान में भी हो गया, तो सब जगह से उसको विषयों की प्राप्ति होगी और इससे वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो फिर ठीक से ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकेगा। और जैसा कि मन के विषय में कहा गया था कि मन एक समय में एक विषय को ग्रहण करने वाला है, तो इस कारण से वहां पर विषयों का ग्रहण करना संभव न हो सकेगा, क्योंकि फिर सब अवस्थाओं में सब इंद्रियों से एक समय में ही विषय का ग्रहण होगा और वो मन की शक्ति के विपरीत हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं है। और आगे कहा सक्रियत्वात् गति श्रुते, गति विषयक श्रुति से सक्रियत्वात् क्रिया वाला होने के कारण मन परिच्छिन्न है। वेद और वैदिक साहित्य में मन की गति का उल्लेख किया गया है। कहां पर? ये जागृतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हम लोग रोज रात को बोलते हैं। तो वहां पर क्या कहा गया है? दूर दूर तक जाने वाला, तो इसकी गति की प्रामाणिकता वेद से मिल जाती है। तो जो गति करने वाला है वो कैसा है? वो परिच्छिन्न है, वो विभू नहीं हो सकता, व्यापक नहीं हो सकता। तो इसलिए मन व्यापक नहीं है। अब मन व्यापक नहीं है, अणु परिमाण है, तो उसको नित्य मान लिया जाए आत्मा की तरह? तो कहा नहीं, न निर्भागत्वम तद योगात् घटवत, निरवयव यानी अवयव रहित होना नहीं अवयवों के योग से घड़े के समान। तो जिस प्रकार से घड़ा मिट्टी आदि अवयवों से बना है, इसी प्रकार से मन भी कैसे बना है? तो हमने पढ़ा था कि प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से मन। तो जो अवयवी है, जिसका निर्माण हुआ है, वो नित्य नहीं हो सकता है, इसलिए मन जो है वो नित्य नहीं है, अनित्य है। कुछ तत्व मिलकर ही आगे परिणत हुआ करते हैं। मन निरवयव नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम सत्व रजस तमस रूप अनेक तत्वों के अन्योन्य मिथुन के अंतर होता है। इसलिए घटादि पदार्थों के समान अनेकों के योग से परिणत हुआ मन नित्य नहीं हो सकता। तो अणु परिमाण तो है, लेकिन नित्य नहीं हो सकता। तो फिर प्रश्न किया, कौन कौन से वस्तु नित्य हैं और कौन कौन से वस्तु अनित्य हैं? तो उसका उत्तर देते हुए कपिल मुनि कहते हैं, प्रकृति पुरुषयोरन्य सर्वम अनित्यम, प्रकृति पुरुषयो अन्यत सर्वम अनित्यम। प्रकृति और पुरुष से भिन्न सब कुछ अनित्य है। कौन कौन? तो तीन चीजें आ गई इसमें, ईश्वर, जीव और प्रकृति। केवल समस्त जगत का मूल उपादान प्रकृति और चेतन पुरुष नित्य हैं, इनके अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। चेतन तत्व स्वतः नित्य पदार्थ है, सर्वथा अपरिणामी है। समस्त जड़ जगत प्रकृति का परिणाम है और विकार है, वह किसी का विकार न होने से नित्य है। मूल उपादान कभी किसी का विकार नहीं हो सकता, यदि होगा तो वह मूल नहीं हो सकता। इसीलिए चेतन और मूल प्रकृति के अलावा कोई भी नित्य नहीं है। तो चेतन तत्व में कौन आ गया? जीवात्मा और परमात्मा, और अचेतन में मूल प्रकृति। चेतन पुरुष और प्रकृति अनित्य क्यों नहीं है, ये प्रश्न किया। तो फिर उत्तर दिया उसका, न भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते, भोगिनः भोक्ता पुरुष और भोग्या प्रकृति का भाग लाभ, अवयव लाभ, सावयव होना न संभव नहीं, निर्भागत्व श्रुते, वेद में उन्हें निरवयव बताए जाने के कारण। भोगी यानी भोक्ता पुरुष तथा भोगी जाने वाली प्रकृति दोनों का भाग लाभ, अवयव लाभ अर्थात सावयव होना संभव नहीं है, क्योंकि वेद में इनको निरवयव प्रतिपादन किया गया है। निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम इत्यादि में पुरुष को निष्कल अर्थात निरवयव बताया गया है। निरवयव का तात्पर्य यही है कि अनेक तत्वों के अन्योन्य मिथुन होने से इसकी रचना नहीं होती, ये सर्वथा अपरिणामी तत्व है।
जिसकी रचना नहीं होती वो अनित्य भी नहीं हो सकता, वो नित्य ही होता है। जिसकी रचना होती है वो अनित्य होता है। ये हमने सिद्धांत पहले दूसरे तीसरे अध्यायों में पढ़े थे कि जिसकी रचना होती है वो अनित्य है, जिसकी रचना नहीं होती है वो नित्य है। तो इसलिए यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि प्रकृति अपने मूल रूप में जीवात्मा और परमात्मा, ये तीन तत्व जो क्या है, नित्य हैं। प्रलय अवस्था में जब समस्त कार्य जगत अपने कारण में लीन रहता है, संसार का कोई तत्व कार्य रूप में प्रकट नहीं रहता, उस समय एक चेतन तत्व के साथ मूल उपादान तत्व के अस्तित्व का प्रतिपादन वेद में किया गया है। आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धायन न पर किचनास। ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये 129वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन्न परः किंचनास। स्वधा अर्थात मूल प्रकृति के साथ एक चेतन तत्व बिना किसी प्रकार की बाधा के प्रलय काल में अवस्थित रहता है। कार्य मात्र के कारण लय हो जाने की अवस्था में जब वेद स्वधा अर्थात प्रकृति की स्थिति को चेतन तत्व के समान स्वतंत्र बता रहा है, तब इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति का और कोई कारण नहीं है जहां उसको लय होने की अपेक्षा। तो मूल उपादान क्या है? त्रिगुणात्मक प्रकृति है। इसीलिए जब प्रकृति किन्हीं अन्य तत्वों के परस्पर मिथुन के अनंतर परिणत हुआ तत्व नहीं माना जाता, तब उन प्रकृति रूप मूल उपादान तत्वों का अस्तित्व निरवयव मानना होगा। फलतः निरवयव होने से मूल उपादान को अनित्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार पुरुष और प्रकृति नित्य पदार्थ हैं तथा इनके अतिरिक्त अन्य सब अनित्य हैं। तो ये बात यहाँ पर बीच में स्पष्ट कर दी गई है, क्योंकि आगे मुक्ति का वर्णन करने वाले हैं कि मुक्ति वास्तव में क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, और उसके संबंध में जो भ्रांतियां हैं लोगों में, उन भ्रांतियों को आगे के 9-10 सूत्रों में दूर किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर यह स्पष्टता पहले कर दी गई कि पहली चीज तो ये माननी पड़ेगी हमको कि जो मन है वो मन कैसा है, अणु परिमाण है और परिच्छिन्न है, वो शरीर में व्यापक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जीव, परमेश्वर और प्रकृति अपनी मूल अवस्था में नित्य तत्व हैं, इनका और कोई कारण नहीं है। संपूर्ण जगत का उपादान कारण प्रकृति है। प्रकृति के सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के अलग अलग प्रकार से मिलने के कारण से भिन्न भिन्न पदार्थों की रचना इस प्रकृति में, इस सृष्टि में होती है, और उसकी प्रेरणा परमात्मा के द्वारा होती है। जब सृष्टि निर्मित हो जाती है तब बहुत सारे पदार्थों की रचना जीवों की प्रेरणा से भी होती है प्रकृति में। तो इसलिए इन तीनों को यहाँ पर नित्य तत्व स्थापित किया गया। अब इसके बाद आगे कहा है, आत्मा की आनंद रूपता के विवेचन में त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति मोक्ष बतलाई गई है। उसी प्रसंग से मुक्ति के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन करने के लिए यहाँ पर मोक्ष के विविध स्वरूपों का कल्पना मूलक उद्भावन करके सूत्रकार ने उनका असामंजस्य प्रकट किया है। अनंतर स्व सिद्धांत का निर्देश है। इस प्रसंग में अनेक सूत्र यथावसर उनका उल्लेख कर दिया गया है, जो प्रक्षिप्त रूप से भी आए हुए हैं। तो अभिमत मोक्ष स्वरूप के अवधारण के लिए कल्पित विकल्पों का सूत्रकार यहाँ पर अवतरण करते हैं। तो कौन कौन सी शंकाएं मोक्ष के संबंध में हैं, अब उनके विषय में यहाँ पर बतलाया गया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। नानंदाभिव्यर्मुक्तिर निर्धर्मत्वात्, नानंदाभिव्यक्तिर मुक्तिर निर्धर्मत्वात्, आनंद अभिव्यक्ति, आनंद का प्रादुर्भाव, मुक्ति मोक्ष है न, ऐसा नहीं है। निर्धर्मत्वात्, निर्धर्मक होने से चेतन आत्मा के, आत्मा में आनंद धर्म की अभिव्यक्ति हो जाना मुक्ति है, ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि आत्मा चेतन स्वरूप है, उसमें किन्हीं धर्मों का समावेश नहीं रहता, उसमें कोई धर्म आते या जाते हों यह प्रामाणिक नहीं है।
इसलिए आत्मा में किन्हीं अन्य धर्मों का विलय होकर आनंद धर्म की अभिव्यक्ति हो जाती है, ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वह सदा नित्य है, उसमें किसी धर्म का विलय अथवा किसी का अभिव्यक्त होना संभव नहीं है। अभिप्राय यह है कि कल्पना की जा सकती है कि आनंद आत्मा का धर्म है और इस प्रकार आत्मा आनंद स्वरूप है, परंतु आत्मा की संसार अवस्था में अर्थात अविवेकी अवस्था में वह आनंद अंतर्हित रहता है। विवेक अर्थात आत्मज्ञान हो जाने पर वह अभिव्यक्त हो जाता है। यही मुक्ति का स्वरूप है। ये शंका यहां पर की गई। ऐसा मान लिया जाए कि भाई जब अविवेक रहता है तब तक आत्मा को आनंद की अनुभूति नहीं होती, वो छुपा रहता है, और जैसे ही विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है वैसे ही आत्मा में जो आनंद है वो प्रकट हो जाता है। तो यहां पर इसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि आत्मा केवल शुद्ध चेतन स्वरूप है, कोई धर्म उसमें कभी अंतर्हित और कभी अभिव्यक्त होते हो ऐसा नहीं है। चेतन होने के कारण उसे केवल अनुभूति होता है, कोई भी धर्म उसका अपना स्वरूप नहीं है। जैसा कि हमने पहले के 3 अध्यायों में भी पढ़ा था कि जितने भी ये गुणधर्म आदि प्रकट होते हैं ये प्रकृति के साथ में संयोग के कारण से होते हैं, ये आत्मा के अपने धर्म नहीं है। न विशेष गुणोचित्तिस तद्वत्, विशेष गुणोचित्ति विशेष गुणों का उच्छेद मुक्ति है, न ऐसा नहीं है। तद्वत् उसके समान आत्मा के किन्हीं विशेष गुणों का उच्छेद हो जाना मुक्ति है, यह कहना युक्ति संगत नहीं है। यह कल्पना करके कि सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष आदि आत्मा के गुण हैं, इनका न रहना मुक्ति है, यह प्रसंग चलाया जाता है। अब जैसे इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, इस बात को प्रमाण लेकर के कई लोग इस बात की शंका करते हैं कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये क्या है, आत्मा के गुण हैं। लेकिन यहां पर सूत्रकार इसको स्पष्ट करते नहीं, ये आत्मा के लक्षण हैं। जब आत्मा प्रकृति के साथ में संयुक्त होता है अर्थात जब शरीर धारण करता है तो ये लक्षण प्रकट होकर के इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि आत्मा से युक्त ये शरीर है, लेकिन ये आत्मा का अपना धर्म नहीं है। इसी प्रकार से आनंद भी जो है वो आत्मा का अपना धर्म नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप या चेतन है, उसमें किन्हीं बाह्य गुणों या धर्मों का समावेश होता हो यह संभव नहीं है। तब इस प्रकार के मोक्ष की कल्पना करना संगत नहीं है। तात्पर्य यह है कि सुख दुख इच्छा राग द्वेष आदि त्रिगुण के परिणाम हैं, इसलिए त्रिगुणात्मक हैं। तो ये जो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान आदि ये जो आत्मा के होने से जीवों के लक्षण हैं, वो उसका जब त्रिगुणात्मक सूक्ष्म शरीर के साथ में संयोग होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां पंच तन्मात्राएं और पंच स्थूल भूतों से बना हुआ जो शरीर, इनके साथ में जब आत्मा का संयोग होता है उस समय में त्रिगुणात्मक प्रकृति से युक्त होने के कारण ये सारे गुण प्रकट होते हैं। ये उसका लक्षण है, ये उसके अपने गुण नहीं है। तो इसलिए आत्मा का स्वरूप इससे सर्वथा विपरीत है। संसार अवस्था में आत्मा गुणों के संपर्क में अवश्य रहता है, वह उसकी बद्ध अवस्था है, बंधन में अवस्था है। विवेक हो जाने पर गुण अर्थात जो सत्व रजस तमस जो उसके लिए भोग संपन्न करते हैं वो उसके साथ युक्त नहीं रहते, यही उनका उच्छेद है। इसी को मुक्ति का स्वरूप बताया गया। तो आचार्य कपिल यहां पर कहते हैं क्योंकि प्रथम तो जो गुण अपने रूप में उपस्थित हैं उनका उच्छेद संभव नहीं है, दूसरे आत्मा का वह स्वरूप नहीं, आत्मा गुण संपर्क अवस्था में भी गुणातीत है, इसलिए मुक्ति का ऐसा स्वरूप संभव नहीं हो सकता है। तो इसका भी यहां पर खंडन करते हैं। तीसरा कहा न विशेष गतिर निष्क्रियस्य,
विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं मोक्ष नहीं है निष्क्रिय आत्मा का। आत्मा किसी विशेष गति या स्थिति को प्राप्त हो जाता है, वही मुक्ति का स्वरूप है। पितृयान देवयान आदि गतियों का वर्णन उपनिषद तथा अन्य साहित्य में उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के अनंतर अथवा किसी रूप में इन गतियों को प्राप्त होना मुक्ति है। मुक्ति का ऐसा वर्णन भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान के अनंतर मोक्ष अवस्था में आत्मा कर्ण युक्त सूक्ष्म शरीर से परिवेष्टित नहीं रहता। इसलिए विशेष स्थान आदि पर पहुंचने के उद्देश्य से उसमें किसी प्रकार की गति उस अवस्था में संभव नहीं है। स्थूल शरीर से वह बाहर जीवात्मा की गति आगति का आधार सूक्ष्म शरीर रहता है। वह एक प्रकार से आत्मा का आविष्टन है, अर्थात शरीर है। आत्मज्ञान हो जाने से मोक्ष अवस्था में आत्मा उनसे रहित हो जाता है। यह उसकी कैवल्य दशा है। तब उसमें उस प्रकार की गति अगति की संभावना नहीं होती। अतः ऐसे मोक्ष की कल्पना प्रामाणिक नहीं है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि यदि किसी विशेष स्थान पर आत्मा का पहुंच जाना मोक्ष है, तब उतने सीमित स्थान में उस दशा में आत्मा का बाहर जाना संभव नहीं। ऐसी अवस्था में क्रियाहीन हुए आत्मा का वह एक प्रकार से बंधन हो जाएगा, मोक्ष नहीं रहेगा। ऐसा मोक्ष अप्रामाणिक एवं अमान्य है। तो तीसरी जो शंका की गई कि भाई हम ये मान लें कि किसी स्थान विशेष पे पहुंच जाता है आत्मा मुक्त होकर के, तो उन्होंने कहा अगर आप स्थान विशेष पर उसको पहुंचा देंगे तो ये उसके लिए बंधन हो गया। देखिए, कोई बहुत सुंदर भवन आपको बना करके दे दिया जाए, आपसे ये कहा जाए कि आज से आप इस महल के मालिक हैं, और वो भवन कैसा है, जैसे भवन की आपने कल्पना की हो अपने स्वप्न में कि जिसमें ये सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वैसी सुविधाओं से युक्त एक भवन बना करके आपको दे दिया जाए। लेकिन उस भवन में प्रवेश करते समय दरवाजे पर आपसे एक प्रश्न किया जाए। प्रश्न ये है कि भाई साहब, आपकी इच्छा के अनुसार इस घर को बहुत सुंदर सुख सुविधाओं से युक्त आपके अनुसार बना दिया गया है, लेकिन आपको इसमें प्रवेश कराने से पहले आपकी एक स्वीकृति लेना चाहते हैं कि एक बार इसके अंदर जाने के बाद आपको बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। क्या आप उस सुंदर भवन में प्रवेश करना चाहेंगे? कोई भी नहीं करना चाहेगा। कारण क्या है कि सारे सुख सुविधा एक तरफ और स्वतंत्रता की सुविधा एक तरफ। स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं है। पराधीन सपनेहु सुख नहीं। कोई व्यक्ति जब पराधीनता की अवस्था में होता है तो उसको किसी प्रकार का सुख नहीं होता। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि जीवात्मा मुक्त हो गया, और दूसरी तरफ कह रहे हो स्थान विशेष में चला गया। अब जब वो स्थान विशेष में आपने वहां पर पहुंचा दिया उसको, तो इसका मतलब तो वो सीमित स्थान में ही रह सकेगा, तो वो तो उसके लिए जेल हो गई, कारावास हो गया। ये अवस्था मुक्ति की नहीं है। अतः यह मानना कि मुक्ति की अवस्था में वो किसी विशेष स्थान पर चला जाता है, उसकी कल्पना भी केवल कल्पना मात्र ही है, उसमें किसी प्रकार का यथार्थ नहीं है। इसके बाद फिर आगे एक और शंका है, नाकारो रागोच्छित्ति क्षणिकत्वादि दोषात्, वस्तु के उपराग का उच्छेद न मोक्ष नहीं है, क्षणिकत्वादि दोषात्, क्षणिक होने आदि दोष से। फिर एक प्रश्न किया गया कि क्या संसार के पदार्थों में जो राग है, उस राग से सर्वथा भिन्न हो जाना, सर्वथा दूर हो जाना, क्या इसको मुक्ति मान लिया जाए? तो कहा बाह्य विषयों के आकार का उपराग संसार दशा में आत्मा पर पड़ता रहता है। वृत्ति दशा में आत्मा बाह्य घटपट आदि विषयों के ज्ञान द्वारा संबंध से प्रभावित रहता है। इस स्थिति का उच्छेद होना मोक्ष है। मुक्ति का यह स्वरूप क्षणिकत्व आदि दोष के कारण मान्य नहीं। विषयों का उपराग स्वतः क्षणिक है, एक विषय जाता है और दूसरा विषय आ जाता है, इसलिए इसे मोक्ष का स्वरूप माना नहीं जा सकता। और
क्योंकि उपराग और उपरक्त दोनों का उच्छेद प्रतिक्षण होता रहता है, आंतर और बाह्य दोनों क्षणिक हों, तो मोक्ष एक उपहास मात्र बनकर के रह जाएगा। अतः बाह्य विषयों पर आके उच्छेद के आधार पर मोक्ष स्वरूप की कल्पना करना अप्रामाणिक है। उसके लिए चेतन आत्मा और उसके साक्षात्कार तक पहुंचना आवश्यक होगा। उपराग मात्र का उच्छेद मोक्ष कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब प्रत्येक वस्तु एवं अवस्था क्षणिक है, तो एक बार समस्त उपराग का उच्छेद होने पर आगे वह कभी ना आएगा, इसका क्या विश्वास है। क्षणिक होने पर तो आना ही चाहिए, इसलिए इस कल्पना को भी मोक्ष का स्वरूप नहीं माना जा सकता। तो हमें कभी कभी क्या होता है कि कोई विषय है, कोई वस्तु हमको पसंद नहीं है। जैसे जितने भी शाकाहारी लोग हैं उनको मांसाहार से परहेज है, तो अब वो मांसाहार से बिल्कुल उनको वैराग्य, उनको किसी प्रकार की मन में इच्छा भी प्रकट नहीं होती कि हम इसको करें। या जो लोग शराब आदि नहीं पीते उनको कभी उसकी इच्छा नहीं होती कि हम वो पिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वैराग्य हो गया उससे। लेकिन एक चीज से वैराग्य हो गया, लेकिन बाकी बहुत सारे विषय हैं जिनके साथ में राग जुड़ा हुआ है। तो केवल ऐसा हो जाना कि कुछ विषयों से हमको वैराग्य हो गया और कुछ विषयों में हमें राग बना हुआ है, इस अवस्था को मोक्ष नहीं माना जा सकता। ये तो मोक्ष का उपहास करना जैसा हो जाएगा। वास्तव में ये मुक्ति की अवस्था नहीं मानी जा सकती, तो इसको भी नकार दिया गया है, इसे भी मोक्ष नहीं माना जा सकता। फिर इसके बाद कहा न सर्वोच्छित्तिर पुरुषार्थत्वादि दोषात, सबका उच्छेद न मोक्ष नहीं, अपुरुषार्थत्वादि दोषात, अपुरुषार्थ होने आदि दोष से। आत्मा और अनात्मा अथवा आंतर और बाह्य सबका उच्छेद हो जाना मोक्ष है। अभिप्राय यह है कि आत्मा के बंध की जो अवस्था कही जाती है उसमें बाह्य, आंतर अथवा अनात्मा, आत्मा प्रत्येक वस्तु अपेक्षित रहती है। ये सब मिलकर भी बंध की अवस्था को प्रस्तुत करते हैं। बंध का न रहना मोक्ष कहा जा सकता है, तब इनके सबके न रहने में मोक्ष की कल्पना होगी। इसलिए वस्तु मात्र का उच्छेद मोक्ष मानना चाहिए। तो यहां पर भी कपिल मुनि कहते हैं कि नहीं, इसको भी ठीक नहीं माना जा सकता। कारण यह है कि जब समस्त वस्तु का उच्छेद हो गया तो मोक्ष किसका होगा। अब आपने कहा आत्मा भी नहीं रही और शरीर भी नहीं रहा और कारण शरीर भी नहीं रहा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहा। जब कुछ भी रहा ही नहीं तो मुक्ति होगी किसकी। तो इसलिए इसको भी मोक्ष का सही स्वरूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि कौन बंधन में था और किसका मोक्ष हुआ, यह सब निरूपण करना यहाँ पर अशक्य हो जाएगा। तब मोक्ष पुरुषार्थ नहीं रह जाएगा। अपुरुषार्था और आत्मनाश आदि दोषों के कारण मोक्ष की यह कल्पना मान्य नहीं हो सकती। उस अवस्था में वास्तविकता का पर्यवसान अभाय अथवा शून्य मात्र में मानना होगा, जो अप्रामाणिक एवं असंगत है। तो कई बार जो लोग ये मान लेते हैं कि मृत्यु हो जाती है फिर तो कोई राग नहीं रहता, शरीर ही छूट गया, ना शरीर रहा ना शरीर का बंधन रहा, तो इसको मुक्ति मान लें। तो इसको भी मुक्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मुक्ति तो जीवित रहते हुए ही प्राप्त करनी है पुरुषार्थ के द्वारा। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको छुट्टी से मिल जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है कि आपने शरीर को नष्ट कर लिया। ऐसे अगर होता तो इस समय मैं ये निश्चित बता सकता हूं आपको कि अगर इस तरीके की कोई बात हो जाए कि लोगों को ये पता चल जाए कि हमारे सब दुखों की छुट्टी और जन्म मरण के बंधनों की छुट्टी इस शरीर के छूटते ही हो जाएगी, तो मैं निश्चित बता सकता हूं आपको कि आधी से ज्यादा आबादी आज रात को ही फांसी लगा लेगी। कारण कि सब छूटना चाहते हैं, मुक्ति सबको चाहिए, सबको प्रिय है, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। शरीर मात्र के छूटने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, ये तो पुरुषार्थ पूर्वक हमें प्राप्त करनी होती है। और जब शरीर छूट गया, आत्मा निकल गया, तो फिर मुक्ति किसकी होगी। तो इसलिए आत्मा जब शरीर में रहता है वही पुरुषार्थ के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करता है। न देशादि लाभों भी, देश विशेष और साधनों का प्राप्त होना भी मोक्ष नहीं है। देश विशेष की प्राप्ति हो जाना अथवा धन अंगना आदि साधन विशेषों का प्राप्त होना मोक्ष नहीं है।
एक देश को छेड़कर किसी दूसरे देश में प्राप्त हो जाना पहले के समान होने से पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए उसे मोक्ष का स्वरूप नहीं माना जाएगा। जैसा एक देश में रहना है वैसे ही दूसरे देश में रहना। देश मात्र के परिवर्तन से आत्मा मुक्त नहीं होता, वह तो आत्मा के बंधन अथवा भोग की अवस्था ही रहती है। तो अगर कोई आदमी ये सोचता है कि भाई भारतवर्ष में बहुत दुख है, जैसे कुछ लोग कहते हैं भारत में हम सुरक्षित नहीं है, तो वो फिर दूसरे देश में चले गए, तो वहां पर भी स्थिति वही है। ये जो त्रिविध दुख है, ये तो संसार भर में जब तक शरीर है, जब तक हमारा भोग पूरा नहीं हो रहा और जब तक आत्मा के लिए, उसकी मुक्ति के लिए किए जाने वाला पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तब तक हमारा इनसे संग छूटना संभव नहीं है। तो देश काल के परिवर्तन से हम अगर सोचते हैं कि हम बच जाएंगे तो भी संभव नहीं है, उससे भी मुक्ति मानना ठीक नहीं है। फिर आगे एक और बतलाया, न भागी योगो भागस्य, भागस्य अंश का भागी योग अंशी के साथ संबंध न मुक्ति नहीं है। आत्मा के संबंध में यह कल्पना की जा सकती है कि वह परमात्मा का अंश या भाग है, तो उसके आधार पर मुक्ति का यह स्वरूप मानना भी युक्ति युक्त नहीं है कि उस भाग अर्थात अंशभूत आत्मा का अंशी परमात्मा के साथ योग संबंध हो जाना मुक्ति है। कारण यह है कि परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध सदा ही बना रहता है, चाहे उसे अंश माने या न माने। परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका संबंध प्रत्येक वस्तु के साथ है। यदि संबंध का अभिप्राय यह समझ लिया जाए कि आत्मा अपने अस्तित्व को खोकर परमात्मा में लीन अथवा तद्रूप हो जाता है, तो ऐसे अंशादिभाव की कल्पना करना सर्वथा अप्रामाणिक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में चेतन तत्व में बुद्धि क्षय एवं परिणाम का होना अनिवार्य रूप से माना जाएगा, जो शास्त्र और युक्ति दोनों के विरुद्ध है। तो ये अंशांशी भाव की जो बात की गई, जैसा कि काव्य में भी आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब ये तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। इसका अर्थ कुछ लोग किस रूप में लेते हैं कि जीव जो है वो क्या है, परमात्मा का अंश है, लेकिन वास्तव में वो इस बात को पूरी तरह से समझते नहीं है। दूसरी वाली लाइन में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया इस बात को, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे परमात्मा चेतन है, जैसे परमात्मा सुख स्वरूप है, जैसे परमात्मा अपने कर्मों को करता है, यानी सृष्टि आदि का निर्माण जो उसके कर्म हैं उनको वो करता है, इसी प्रकार से जीव भी जो है चेतन है और वो भी अपने जीवन में बहुत सारे कर्मों को करता है, वो भी सुख प्राप्त करना चाहता है और पुरुषार्थ के द्वारा सुख को प्राप्त करता भी है। लेकिन इसमें यह समझना कि वो उसमें से कोई छोटा सा टुकड़ा है जो उसी में लीन हो, जैसे समुद्र की बूंद। अब पानी जो है वो समुद्र में जब गिर जाता है तो एक ही जैसे परमाणु होने के कारण से वो उसमें मिल जाता है। ऐसा जीव और परमात्मा का नहीं होता, क्योंकि जीव की सत्ता अलग है, परमात्मा की सत्ता अलग है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि मान लें, इस बात को अगर इस रूप में मान लिया जाए कि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है और जीव जब शरीर को छोड़ता है तो परमात्मा में लीन हो जाता है। लीन हो जाता है तो फिर उसका भी वही स्वरूप हो जाता है, सुख स्वरूप हो जाता है। वेदांती लोग इसी तरह से मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये बात भी सत्य नहीं है, क्योंकि पहले तो परमात्मा में जीवात्मा कभी लीन नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहां तक संबंध का प्रश्न है, तो संबंध तो हर समय है। परमात्मा तो सूक्ष्म रूप से संसार के प्रत्येक स्थान में व्यापक हो रहा है। व्यापक होने के कारण से वो हर समय हमारे साथ है। ऐसा कोई समय होता ही नहीं है कि जब हम उससे मिले हुए ना हो, उसके पास में ना हो या वो हमारे पास में ना हो। लेकिन इससे उसका ज्ञान हो जाना, उसका अनुभव हो जाना हो सकेगा, ये बात संभव नहीं है और ये युक्ति युक्त भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा हर समय साथ होते हुए भी हमको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा जो उसके साथ में बैठना है, जैसे हमारा पड़ोसी है कोई,
दीवार के उस पार उसका घर है, दीवार के इस पार हमारा घर है, और एक समय में एक स्थान में हम दोनों कभी होते ही नहीं है, तो क्या होगा, हम वर्षों तक अपने अपने मकान में रहते रहेंगे, कभी भी उससे मिलना हो ही नहीं पाएगा। मिलना कब होगा, जब एक ही समय में एक ही स्थान में दोनों होंगे और एक दूसरे को देखने की कंडीशन में होंगे। तो आत्मा और परमात्मा का इसी प्रकार से जो जीव को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसको देखने के लिए जो आवश्यक पुरुषार्थ है वो हम कर ही नहीं रहे। हमारे और उसके बीच में एक अज्ञान का पर्दा है, और उस अज्ञान के पर्दे के कारण से, हमारे अहंकार आदि दोषों के कारण से हम उसको नहीं देख पाते। शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, न कोई पर्दा है उसके दर पर, न रुए रोशन नकाब में है। न कोई पर्दा है उसके दर पर, न रुए रोशन नकाब में है। तू आप अपनी खुदी से है दिल, हिजाब में था हिजाब में है। तो हमने अपने ऊपर जो है ज्ञान का, विद्या का, अहंकार आदि दोषों का एक पर्दा चढ़ा रखा है, और उसके कारण से हम परमात्मा का हर समय हमारे साथ होते हुए भी कभी साक्षात्कार नहीं कर पाते, उसका दर्शन नहीं कर पाते। तो इसलिए इस रूप में भी मानना कि उसका अंश अंशी भाव से उसके अंदर विलय हो जाएगा, और विलय होकर के वो भी आनंद राशि हो जाएगा, ये भी बात मोक्ष के संबंध में जो कल्पना की जाती है ये भी ठीक नहीं है। आगे कहा, नाणिमादि योगोप्य वंश्य भावित्वात् तदुच्चित्तेरेति योगावात्। अणिमादि योग, अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति न मोक्ष नहीं है, तदुच्चित्ते अणिमादि उच्छेद के अवश्यम भावित्वात् अवश्यम भावी होने से इतर योगवत अन्य ऐश्वर्य प्राप्ति के समान। नाणिमादि योगोप्य वश्य भावित्व तदुच्चेतित ऋतर योगवत। अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व ईश्रितत्व यत्र कामा वसायित्व, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य जिनको हमने विभूति पाद में अष्ट सिद्धि में पढ़ा था। इन अष्ट सिद्धि में जो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है वो ऐश्वर्य भी कैसा है, सदा रहने वाला नहीं है। तो इन सिद्धियों से भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, अवस्था इसकी मुक्ति की बन जाती है, इसको मानना ये भी ठीक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से इनसे प्राप्त होने वाला जो ऐश्वर्य है उसका भी क्षणिक होना अवश्यम भावी है, इसी प्रकार से इन अवस्थाओं का भी क्षणिक होना अवश्यम भावी है, और जो क्षणिक है वो मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इनके निरंतर न बने रहने के कारण से इसको भी मुक्ति का स्वरूप नहीं माना जा सकता। तो हमने जो तब बतलाया था कि जब ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो बहुत सारे लोग क्या हैं, इसी के ऐश्वर्य के कारण से, इसी की शक्तियों के कारण से उनमें लीन हो जाते हैं, और वो समझने लगते हैं कि इतनी शक्ति जब मिली गई है तो इसलिए अब इसकी मुक्ति प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। तो वहां पर कहा, इसीलिए ये कई बार सिद्धियां जो है बाधा भी बन जाती हैं अगर व्यक्ति इनका दुरुपयोग करता है या इन्हीं में लीन होकर के रह जाता है। तो इसलिए इनको भी मुक्ति मानना ठीक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। नेन्द्राधिप योगोपि तद्वत। इंद्राधिप पद योग, इंद्र आदि पदों को प्राप्त कर लेना अभी भी न मोक्ष नहीं है। अणिमा आदि ऐश्वर्य के समान इंद्रादि पद को प्राप्त कर लेना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि उसका भी उच्छेद हो जाना अवश्यम भावी है। इंद्र पद की प्राप्ति के लिए अनेकों का प्रयत्न होने पर परस्पर राग द्वेष की स्थिति देखी जाती है। पूर्वभूत इंद्र किसी अन्य को इंद्र होने देना नहीं चाहता, उसके इंद्र पद साधक अनुष्ठानों में विघ्न बाधा उपस्थित करता है। जहां राग द्वेष का प्रयोग इतने उग्र रूप में उभरता है उस स्थिति को मोक्ष नहीं कहा जा सकता। तो आप लोगों ने कहानियों में देखा होगा, बहुत सारी पौराणिक कथाएं आती हैं जिनमें यह बतलाया गया है कि विश्वामित्र ऋषि एक बार तपस्या करने बैठ गए। तपस्या करने बैठ गए तो इंद्र डर गए कि मेरा अब तो ये आसन छीन लेंगे, ये इंद्र के आसन पर आकर के विराजमान हो जाएंगे। और फिर उन्होंने मेनका को भेज दिया उनका तप भंग करने के लिए, इत्यादि बहुत सारे ऐसे ऋषियों की कथाएं आती हैं। त्रिशंकु की कथा आती है और बहुत सारी कथाएं आती हैं।
तो ये सारी कथाएं क्या दिखाती हैं कि जो इंद्र के आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अर्थात राजा आदि जो बड़े श्रेष्ठ स्थानों पर बैठे हुए लोग हैं, वो उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा पद किसी दूसरे के पास चला जाए। आप देखो, जिस समय इलेक्शन होता है तो उस समय पता चल जाता है कि क्या है स्थिति उस व्यक्ति की। तो हाथ जोड़ करके सबके सामने जाकर के कि भाई मुझे जिता देना, वोट मांगने के लिए सब जाते हैं नहीं जाते हैं। यानी जिस पद पे बैठ गया है उस पद को छोड़ना नहीं चाहता। अब जिस पद पर बैठ गया उसको छोड़ना नहीं चाहता तो वह राग हो गया, और जो पद पर नहीं है वो उसे प्राप्त करना चाहता तो उसके साथ उसका द्वेष हो गया। तो जहां पे इतना राग और द्वेष है वहां पर मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये इंद्रादि जो आसन प्राप्त हो जाते हैं, बड़े से बड़े ऐश्वर्य के भी जो सीट प्राप्त हो जाती है, वो भी मुक्ति नहीं माना जा सकता उसको, ये भी मोक्ष का स्वरूप नहीं। तो इन स्थितियों में जब कोई भी मोक्ष रूप नहीं है तो कौन सी स्थिति ऐसी संभव हो सकती है जो उसके स्वरूप का उपयुक्त निर्देश। तो अब तक तो ये बतलाया कि क्या क्या मोक्ष नहीं है, जिनके बारे में समझा जाता है कि मोक्ष है लेकिन वो मोक्ष नहीं है। तो यहां पर अब बतलाते हैं मोक्ष क्या है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि सुषुप्ति मोक्ष में ब्रह्म रूपता, समाधि और सुषुप्ति के समान मोक्ष में ब्रह्म रूपता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म में त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति रहती है, उसी के समान अवस्था जीवात्मा को मोक्ष में प्राप्त होती है। यही उसका ब्रह्म रूप होना है। उस अवस्था का छाया मात्र अनुभव समाधि और सुषुप्ति में भी होता है। यद्यपि सुषुप्ति तामस अवस्था है, क्योंकि निद्रा को तमस का विकार माना गया है, तब आत्मज्ञान न होने पर निद्रा रूप दोष या ज्ञान के कारण दुख का अनुभव नहीं होता। केवल इतनी समानता से सुषुप्ति को भी इस कोटि में रखा गया है। इसमें यह भावना भी है कि सुषुप्ति का अनुभव प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को होता है, उस अनुभूति का कोई अपलाप नहीं कर सकता। इस साधारण अज्ञानी व्यक्ति को मोक्ष की आनंद रूप स्थिति का छायानुमान कराने के लिए ये एक अच्छा साधन है। जब अज्ञान अवस्था में बाह्य तथा अंतर इंद्रियों के किसी प्रकार का सहयोग न रहते हुए ऐसी अनुकूल अनुभूति होती है, तब ज्ञान अवस्था का तो कहना ही क्या है। इसके आगे समाधि अवस्था में यद्यपि आत्मज्ञान है पर उसमें निरंतर्य नहीं है। समाधि के अनंतर वृत्ति स्वरूपता पुनः उपस्थित हो जाती है। सुषुप्ति की अपेक्षा यह उत्कृष्ट है, क्योंकि आत्मज्ञान होने से इस अवस्था में दुख निवृत्ति ज्ञान पूर्वक है। मोक्ष अवस्था में वही आत्म साक्षात्कार की स्थिति निरंतर हो जाती है। उस अवस्था में फिर वृत्ति स्वरूपता की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार वह दुख की अत्यंत निवृत्ति की अवस्था है। ब्रह्म की वह अवस्था सार्वकालिक रहती है। इस आधार पर मोक्ष के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। इस वर्णन से समाधि सुषुप्ति और मोक्ष को सर्वथा एक रूप समझना नहीं चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि इतनी सारी अवस्थाएं जो पहले शंका के रूप में रखी गई कि सिद्धियों का प्राप्त हो जाना, ऊंचे पद का प्राप्त हो जाना, बहुत सारे ऐश्वर्य का प्राप्त हो जाना, शरीर का छूट जाना, राग का छूट जाना, इन सबको तो वहां पर उसको नकारते हुए ऋषि स्पष्ट करते हैं कि कौन सी अवस्था मुक्ति की अवस्था है। जब तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे समाधि और सुषुप्ति में, तो जब व्यक्ति सो रहा होता है, उस सोए हुए समय में, लेटी हुई अवस्था में नहीं, सोई हुई अवस्था, जिस समय नींद की अवस्था में होता है, उस समय में उसको किसी प्रकार का दुख चक्कर नहीं रहता, वो एकदम निर्द्वंद हो जाता है वहां पर। और निर्द्वंद अवस्था में सुषुप्ति में वो होता है। इसी प्रकार से जब समाधि में होता है तो वहां पर भी व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है। लेकिन कारण क्या है वहां पर, इस नींद भी सार्वकालिक नहीं है, सब समय में नहीं रहने वाली है, और समाधि भी सब समय में नहीं रहने वाली है। इस कारण से समाधि और सुषुप्ति की अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है वो मोक्ष का आनंद है। लेकिन मुक्ति और इसमें फर्क क्या है कि मुक्ति बहुत लंबे समय तक के लिए होती है और इसमें जो निवृत्ति है वो थोड़े समय के लिए होती है। इसी कारण अगले सूत्र में उसकी विशेषता का प्रतिपादन किया है।
द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्वत्ति, द्वयोः दो अवस्थाओं में, सबीजम बीज सहित है, अन्यत्र अन्य में, तद्धति उस बीज की हानि हो जाती है। पहली दो अवस्थाओं में ब्रह्म स्वरूप अर्थात दुख का अभाव सबीज रहता है। क्लेश कर्म वासना आदि जो बंध के बीज अर्थात कारण हैं, वे पहली दो अवस्थाओं में बने रहते हैं, परंतु मोक्ष अवस्था में सबीजता का हान हो जाता है। तब किसी प्रकार के कर्म वासना आदि का अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए वहां त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। और इसी रूप में मोक्ष जो है वो पहली दो अवस्थाओं से विशेष है। तो यहां पर ये मुक्ति के संबंध में जो भ्रांतियां थी और मुक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, इसको यहाँ पर बतलाया गया है। आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, इससे आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।